मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 में जो अनुपात चैप्टर है 8वां, उसके प्रश्नावली 8.1 के दो प्रश्न हमारे पास, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न वो करेंगे। अब अनुपात का ये पूरा चैप्टर है, तो अनुपात ही समझना पहले जरूरी है कि अनुपात का अर्थ होता है मात्राओं की तुलना करना। अब हमें मात्राएं दे रखी हैं, उनकी हमें तुलना करनी है, तो मात्राओं की जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। यदि इकाई समान नहीं है तो हम उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रहे, क्या इकाई समान होनी चाहिए। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें अनुपात ज्ञात करना है। ये एक साइकिल की गति दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और ये स्कूटर की गति दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इनकी तुलना, अब तुलना करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इकाई बराबर हो। दोनों की इकाई बराबर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, किलोमीटर प्रति घंटा इकाई जो है वो बराबर है, तो इनकी तुलना हम कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो किस प्रकार करेंगे? जो चीज हमें पहले दे रखी है वो हमें पहले लेनी है। क्या है? 15 है। अनुपात का ये निशान हमारे पास होता है 2 बिंदु 30। अब इसको यदि काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो अनुपात क्या है हमारे पास? 1:2 आ गया। शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, बिल्कुल निम्नतम रूप में हम इसको लाके लिखेंगे, तो इसका अनुपात 1:2 आ गया। ठीक है। अब पहले प्रश्न का बी भाग यदि हम देखेंगे, 5 मीटर का 10 किलोमीटर है। अब क्या यहाँ इकाई बराबर है? यहाँ इकाई बराबर नहीं है, 1 मीटर है और 1 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनकी इकाइयों को पलटेंगे। 10 किलोमीटर के हम मीटर बना लेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10 में कितने हो गए? 10,000 मीटर 10 किलोमीटर के बराबर आ गए। ठीक है। तो अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो इनका अनुपात क्या आ गया? 5 अनुपात ये 10,000। अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 2000 के पूरा पूरा कटेगा, तो इसका अनुपात 1:2000 हमारे पास आ गया। ठीक है। अब सी भाग में 50 पैसे का 5 रुपए से। अब इसमें पैसे हैं इकाई, यहाँ पे रुपए हैं। हम क्या करेंगे? इकाई बराबर बनाने के लिए रुपयों को पैसों में बदल सकते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 5 रुपए में यहाँ पे हमारे पास 500 पैसे आ जाएगा। ठीक है। तो इसका अनुपात निकालेंगे हम 50 अनुपात 500। 50 एकम 50, 50 है 500, तो 1:10 इसका हमारे पास क्या आ गया? अनुपात आ गया। तो इस प्रकार से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:2 है तो 1/2 है। इसका मतलब, अनुपात का मतलब बटे में ही होता है कि उसके 2 भाग के लिए 1 भाग हमें इसका लेना पड़ेगा। ठीक है। ये अनुपात हमारे पास, इनको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न नंबर 2। प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे, इसको ध्यान से देखना है। अनुपातों को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले आनुपातिक योग लेना पड़ेगा। आनुपातिक योग, आनुपातिक योग का मतलब इन दोनों का जोड़। 3 + 4 क्या आ गया? 7। अब 3 का प्रतिशत, 3 और 4 अलग अलग लेना है ना। 3 का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 बटे कुल जो अनुपातिक योग आया हमारा वो 7, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। अब कटेगा तो नहीं, तो 300 बटे 7 ये प्रतिशत हमारे पास हो गया। और जब हम इसको अच्छे से हल करेंगे, सही बना के लिखेंगे, तो 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, 42 सही 6 बटे 7 प्रतिशत हमारे पास ये आ जाएगा। अब 4 का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 4 का प्रतिशत भी उसी प्रकार 4 बटे अनुपातिक योग 7 गुणा 100। जब गुणा करेंगे 400 बटे 7 प्रतिशत आ गया। और जब इसको सही बना के लिखेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, सही 1/7 प्रतिशत ये हमारे पास इसका प्रतिशत आ गया है। तो 3 का और 4 का दोनों का प्रतिशत हमने निकाल दिया है। अब उसी प्रकार 2:3 का प्रतिशत लेना है, तो हम क्या लेंगे? पहले आनुपातिक योग ले लेंगे। अनुपातिक योग किस का? 2 का और 3 का हमारे पास क्या आ गया? 5। अब 2 का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो 2 बटे अनुपातिक योग 5 और गुणा में 100, यहां से कट जाएगा। 20 × 100, 20 दूनी 40 प्रतिशत हमारे पास 2 का अनुपात आ गया। और 3 का प्रतिशत उसी प्रकार लेंगे, 3/5 गुणा 100, अनुपातिक नीचे आएगा ना। 3 × 5 = 5, 20 × 100 और 20 × 60 प्रतिशत हमारे पास
3 का प्रतिशत आ गया। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी अनुपातों का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। आशा है दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।